हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स फार्मूला सीरीज फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का यूनिट हीट। उसमें हम लोग 2 फार्मूला कर चुके हैं और ये आज उसका तीसरा फार्मूला है। पहले फार्मूले में हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर स्केल, दूसरे में थर्मल एक्सपेंशन, जो कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरिया थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। आज यह फार्मूला नंबर 3 है और इसमें हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसमें 2-3 सिंपल सिंपल फार्मूले होंगे, फिर उसका एप्लीकेशन होगा। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा गया, पहले फार्मूला नंबर 1 यह है कि इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालने के लिए, जैसे कि आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में देखे थे कि कोई रॉड है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता था। अगर एक से ज़्यादा रॉड को ऐसे ज्वाइंट कर दिया जाए, इन टू इन ज्वाइंट कर दिया जाए, और उसका अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 हो, उसका अलग अलग लेंथ L1, L2, L3 हो, तो उसका इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए यह फार्मूला है। इसको अभी आगे ड्राइव करके थोड़ा देखेंगे और इस पर एप्लीकेशन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और एल यहाँ पे लेंथ है। उसी तरह यह सेकेंड फार्मूला है। सेकेंड है पेंडुलम के लिए। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेंथ इंक्रीज होता है कोई भी रॉड का। तो पेंडुलम का अगर रॉड हो तो पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका लेंथ, रॉड का लेंथ इंक्रीज होगा पेंडुलम का, तो उसका टाइम पीरियड भी कुछ चेंज होता है। तो उसके लिए यह फार्मूला है डेल्टा कैपिटल टी है चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इक्वल टू 1/2 टी है इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम और इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। तो उससे कितना पेंडुलम के टाइम पीरियड में चेंज आया उसको निकाल लेंगे। और यह सेकंड फार्मूला है डेल्टा स्मॉल टी है। जैसे कि यह फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है कि जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो गया। अब आपको पूछ देगा कि सपोज कोई गिवन टाइम दे देगा कि 1 दिन, 2 दिन या 1 सप्ताह या 1 घंटा में कितना टाइम लॉस होगा या कितना टाइम गेन होगा, तो उसको निकालते हैं इस फार्मूला से। डेल्टा स्मॉल टी इक्वल टू है टाइम लॉस या टाइम गेन और टी है गिवन टाइम। तो अभी आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेकर के पहले उस फार्मूला को समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 रॉड है, एक का लेंथ L है, दूसरे का 2L है, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक का अल्फा है, दूसरे का 2 अल्फा है, और यहाँ पे उसको इंड टू इंड ज्वाइंट कर दिया गया। तो पूछा गया है एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा कंपोजिट रॉड का। तो यहाँ डायग्राम में दिखा दिया गया कि यहाँ रॉड है L लेंथ का, या इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, यहाँ 2L का, इसका 2 अल्फा है, और इसको इन टू इन ज्वाइंट कर दिया गया। तो इसका नया लेंथ हो गया 3L, यहाँ L और 2L ऐड करके, और इसका एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा पूछा गया है। तो ये फार्मूला आपको पहले से पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ का कुछ इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा। जैसे पिछले वीडियो में देखे थे कि डेल्टा L इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा थीटा, तो वहीं यहाँ इसको L1 के रिस्पेक्ट में कर दिया गया है कि डेल्टा L1 इक्वल टू L1 अल्फा 1 थीटा, मतलब डेल्टा थीटा। उसी तरह यहाँ L2 के लिए हो गया है ये, और यहाँ इस रॉड के लिए हो गया है जो L1 और L2 दोनों को यहाँ ऐड करके बनाया गया है। तो ये फार्मूला पिछले वीडियो में देख चुके थे, आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये भी बात आपको पता चल रहा होगा कि पहले में जो चेंज आएगा, पहले रॉड में जितना एक्सपेंशन होगा उतना ही, मतलब फिर कुछ दूसरे में होगा, और ये दोनों को ऐड करने पर जितना एक्सपेंशन आएगा वह तीसरे रॉड के इक्वल होगा, मतलब दोनों को ऐड करने पे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यहाँ पे डेल्टा L इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ डेल्टा L इफेक्टिव का ये वैल्यू रखा गया, डेल्टा L1 का यह वैल्यू और डेल्टा L2 का यह वैल्यू रखा गया। फिर इससे ये डेल्टा थीटा ये तीनों कट जाएगा, और यहाँ से ये फार्मूला आ जाएगा जो कि पिछले पेज पर देखे थे। अब ये फार्मूला ड्राइव कर लिए। अब यह क्वेश्चन के हिसाब से एक का लेंथ L है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, दूसरे का लेंथ 2L और 2 अल्फा, यहाँ 4L अल्फा हो जाएगा, और नीचे टोटल लेंथ हो जाएगा 3L, और इससे यहाँ कैलकुलेट करके आगे निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5 अल्फा बाई 3। इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर C। तो यहाँ पे आपको यह पहला फार्मूला और इस पर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला, वो टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है पेंडुलम का। उससे पहले एक और छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन में एक और छोटा सा कंसेप्ट होता है कि 2 अगर रॉड है L लेंथ का और उसको इन टू इन ज्वाइंट कर दिया गया, और इस दोनों का अगर अलग अलग एक्सपेंशन होगा, अलग अलग अगर अल्फा हो और सेम टेम्परेचर इंक्रीज करा जाए, तो एक का ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, एक का कम होगा, तो ये एक सर्कुलर आर्क बना लेता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि स्ट्रेट बायोमेटालिक स्ट्रिप
बेंड इनटू सर्कुलर आर्क ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सर्कुलर आर्क बना लेता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि इनिशियल लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए, अल्फा दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी डिफरेंट, और दोनों रड को एंड पे पाइवॉट होना चाहिए दोनों। या तीन कंडीशन है। फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक सर्कुलर आर्क बन जाएगा, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होगा और वह कन्वेक्स सरफेस पर चला जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था, आप जान लिए। आगे वो टाइम पीरियड वाला फार्मूला देखते हैं। जैसे कोई भी पेंडुलम है, उसका यह रड है, रड का लेंथ अगर एल है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला ये होता है, आपको पता होगा, T=2π√L/g, ये आपको पता होगा। और अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा जाए तो जो पेंडुलम का रॉड होगा उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ टाइम पीरियड, लेंथ के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो टाइम पीरियड जब इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं, जब पेंडुलम टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में टाइम लॉस होगा, टाइम लॉस होगा। और ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। और एक आप एरर में पढ़े होगा, डायमेंशनल एनालिसिस और एरर में, कि अगर कोई भी क्वांटिटी है एक्स, वह वाई से ऐसे डिपेंड कर रहा है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर वाई का, तो यहाँ मतलब एक्स का रूट अंडर, मतलब वाई का रूट अंडर का मतलब हुआ कि वाई पर पावर 1/2 है। तो यहाँ एरर या चेंज इन एक्स इक्वल टू हो जाता है, जो पावर में होता है 1/2 उसे मल्टीप्लाई हो जाता है, और चेंज इन वाई। ये एरर एनालिसिस का ये नॉर्मल कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है। तो अब चेंज इन टाइम पीरियड निकालना है। इसको निकालने के लिए सिंपली एक थोड़ा सा डेरिवेशन आपको थोड़ा सा उसका विजुअलाइजेशन कराने के लिए, या एक मैंने लिख दिया है कि Δt=2π और रूट अंडर Δl/g। तो फिर यहाँ डेल्टा एल को ऐसे लिख सकते हैं, L0 अल्फा डेल्टा थीटा, और इतना जो है कि वह इनिशियल टाइम पीरियड होता है, पेंडुलम का इनिशियल टाइम पीरियड होता है। तो फिर इससे यह हो जाएगा Δt=1/2 और इनिशियल टाइम पीरियड, और या 1/2 मतलब ये अल्फा डेल्टा थीटा के पावर 1/2 है, रूट में है, तो ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ फिर अल्फा डेल्टा थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो चेंज इन टाइम पीरियड के लिए ये फार्मूला, थोड़ा सा उसका डेरिवेशन आपको दिखा दिए, आपको पता चल गया। अब जब अगर दे दिया हो कोई गिवन टाइम देता है तो उसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। सिंपल मैथ का एक लॉजिक है कि अगर टाइम पीरियड टी है तो उसमें अगर चेंज आ रहा है लेंथ में इंक्रीज होने से डेल्टा टी, तो टी सेकेंड में अगर डेल्टा टी चेंज आ रहा है तो 1 सेकेंड में इतना चेंज हो जाएगा। और कोई अगर टाइम गिवन हो तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके या टी टाइम में या डेल्टा टी चेंज के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में और आएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। या क्वेश्चन है पहला कि अ सेकेंड पेंडुलम क्लॉक हैज स्टील वायर है उसमें, द क्लॉक शो करेक्ट टाइम, तो करेक्ट टाइम शो कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पूछा गया है हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लॉस और गेन, कितना टाइम लॉस करेगा या गेन करेगा इन 1 वीक व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 35 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट टाइम दे रहा था 25 डिग्री सेल्सियस पे और 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो एक सप्ताह में कितना टाइम लॉस या गेन करेगा। सबसे पहले आपको पिछले पेज पे दिखाया गया था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, मतलब पेंडुलम स्लो हो जाएगा और टाइम लॉस करेगा। तो यहाँ पर टाइम लॉस कर रहा है, और निकालने के लिए अभी फार्मूला देखे थे पिछले पेज पर, ये वाला फार्मूला। और डेल्टा टी का वैल्यू ये होता है 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा, जो पिछले पेज पर देखे थे। तो यहाँ टी से टी कट जाएगा, और यह गिवन टाइम पीरियड 7 दिन दिया हुआ है, 7 डेज। तो 7 डेज में इतना सेकेंड होता है, तो यहाँ आंसर हम लोग को सेकेंड में लाना है, तो यहाँ टी का वैल्यू सेकेंड में रखेंगे। उस तरह से यहाँ फिर डेल्टा स्मॉल टी इक्वल टू यह 1/2, और यहाँ इसका वैल्यू दिया गया है अल्फा का वैल्यू, तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ रख दिए और फिर इतना सेकंड से मल्टीप्लाई किए, फिर आपका आंसर आ जाएगा यह। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2016 का है। इसमें पूछा गया है कि पेंडुलम क्लॉक लॉस 12 सेकेंड अ डे इफ टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस है तो 12 सेकेंड टाइम लॉस करता है, और अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 4 सेकेंड टाइम गेन करता है। तो यहाँ पूछा गया है किस टेम्परेचर पर क्लॉक सही रीडिंग देगा, करेक्ट रीडिंग देगा, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो पेंडुलम का रॉड है उसका कितना होगा, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल जो पहले फार्मूला अब देख लीजिए, यही फार्मूला हम लोग देखे थे पिछले पेज पर, फिर इससे यह आ गया, और यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा। पहला टाइम लॉस कर रहा है 12 सेकेंड, तो इस फार्मूला में सभी वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 अल्फा, और करेक्ट रीडिंग दे रहा है किसी टेम्परेचर, उसको मान लिया गया टी मान लिया गया। 40 पर तो इतना लॉस कर रहा है, तो उस टेम्परेचर को टी माना जाए तो डेल्टा थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा 40 - टी, और इंटू या टी हो जाएगा
जो एक दिन में दे रहा है। उसी तरह एक और अप्लीकेशन ये हो जाएगा इक्वेशन टाइम गेन वाला, 4 सेकंड टाइम गेन कर रहा है तो 1/2 अल्फ़ा, और उसके बाद में कोई टेम्परेचर टी था पहले और 20 डिग्री पर कुछ टाइम गेन कर रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा ये हो जाएगा, अगर करेक्ट रीडिंग वाला टेम्परेचर टी मान लिया जाए तो। और फिर यहाँ पे टी या एक दिन या 2 इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया, 2 अननोन है, पहला अल्फ़ा निकालना है और दूसरा निकालना है टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पर सही रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ 2 अननोन है, अल्फ़ा और कैपिटल टी, यहाँ 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो मैथ सिंपल मैथ लगा करके इसको निकाल लेंगे। पहले इक्वेशन को ऐसे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में इसको आगे कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और अल्फ़ा का वैल्यू ये निकल जाएगा। पहले जब टी का वैल्यू निकल जाएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन में या टी का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे निकल जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, टेम्परेचर का वैल्यू आ गया था 25 डिग्री सेल्सियस और अल्फ़ा का वैल्यू आ गया था 1.85 × 10⁻⁵, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर अगला वीडियो में कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन से रिलेटेड उसका एप्लीकेशन का कुछ आएगा वीडियो, उसको देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।